हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बारे में पढ़ने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता में अंतर। यह अंतर आपको सीरियल बेस दिया गया है, पर हम अपनी कॉपी में जब इसे नोट डाउन करेंगे तो हम इसे डिवाइडेशन बेस पर करेंगे। पेज के 2 डिवाइड करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी और सेकंड टोटल यूटिलिटी, और दोनों के डिफरेंसों को आमने सामने हमें लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज़ रिलेटेड टू ऑल थिंग्स, यह सभी इकाइयों से संबंधित है। जैसा कि हम पहले से इसके मीनिंग में पढ़ चुके हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता प्रत्येक इकाई से संबंधित होती है। इसमें हम सभी इकाइयों को शामिल करते हैं, प्रारंभ से लेकर अंत तक की सभी इकाइयाँ इसमें शामिल की जाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी इकाइयाँ हमारी सीमांत उपयोगिता होती है। सेकंड हमारा है इट शोज़ द कंटिन्यू यूसेज ऑफ थिंग्स, यह इकाइयों का निरंतर उपयोग बताती है। इसमें बताया जाता है कि हम एक इकाई के बाद दूसरी इकाई, दूसरी इकाई के बाद तीसरी इकाई का हम उपयोग करते रहते हैं। थर्ड हमारा है इट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यह धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है। जैसा कि हमने इसके एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा था कि सीमांत उपयोगिता प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रूपों में पाई जाती है। फोर्थ हमारा है इट इज़ रिलेटेड टू एन ऑर्डिनरी टाइम, यह सामान्य समय से संबंधित होती है। सामान्य समय, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो किसी विशेष समय से संबंधित होती है, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी एक सामान्य समय से संबंधित होती है। टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता, इट इज़ रिलेटेड टू फर्स्ट टू लास्ट यूनिट ऑफ द थिंग्स, यह प्रथम इकाई से अंतिम इकाई तक संबंधित होती है। इट शोज द लास्ट यूसेज ऑफ थिंग्स, यह उपभोग की अंतिम इकाई को बताती है। इट मे बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव, यह धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक हो सकती है। इट इज़ रिलेटेड टू स्पेशल टाइम, यह किसी समय विशेष से संबंधित होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसे हम दूसरे अन्य नाम से जानते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। डिफाइनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, जिसके मीनिंग को हमें समझना है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से भी जाना जाता है। यह नियम उपभोग का एक आधारभूत नियम है। यह नियम हमें बताता है कि किसी वस्तु का निरंतर उपयोग करते जाने पर प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता उससे पहली इकाई के उपभोग करने पर प्राप्त होने वाली उपयोगिता से कम होती है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यदि हम किसी इकाई का निरंतर उपयोग करते हैं तो उससे जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, तो पहली इकाई से हमें सबसे अधिक संतुष्टि मिलती है, और जैसे जैसे हम इकाइयों की संख्या में वृद्धि करते जाते हैं तो हमें जो संतुष्टि प्राप्त होती है वह भी निरंतर घटती चली जाती है, और उसी क्रम को हम कहते हैं क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम, निरंतर घटने वाला। Definition of law of diminishing utility is called decreasing law of utility. It is
based on usage of unit of things. When we use the unit of a thing one by one, utility which is received from it decreasing time to time. This law is called diminishing utility. और यही नियम हमारा कहलाता है क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम, डिमिनिशिंग यूटिलिटी लॉ। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, प्रोफेसर मार्शल ने इसे परिभाषित किया है, किसी मनुष्य को किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम। अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ उसकी उपयोगिता घटती चली जाती है। यही उनकी परिभाषा में लिखा हुआ है, जिसके बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि यदि हम इकाइयों की संख्या में वृद्धि करते हैं तो उससे मिलने वाली जो संतुष्टि है वो हमारी निरंतर डिक्रीज होती जाती है। व्हेन ए पर्सन यूज्ड द यूनिट ऑफ थिंग्स वन बाय वन, देन द यूटिलिटी ऑफ द थिंग्स डिक्रीजिंग टाइम टू टाइम। दिस लॉ इज कॉल्ड डिमिनिशिंग यूटिलिटी। जैसे जैसे इकाई का उपभोग किया जाता है वैसे वैसे उससे मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है, और यही नियम हमारा उपयोगिता ह्रास नियम कहलाता है। अब इस नियम को हमें एक उदाहरण के द्वारा समझना है। मान लीजिए एक व्यक्ति को भूख लगी है और वह खाना खाना प्रारंभ करता है। पहली रोटी से माना उपयोगिता, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, माना उसे 100 उपयोगिता प्राप्त होती है। दूसरी रोटी का उपभोग करने पर उसे 80 उपयोगिता प्राप्त होती है। तीसरी रोटी का उपभोग करने पर उसे 60 उपयोगिता प्राप्त होती है। चौथी रोटी का उपभोग करने पर उसे 40 उपयोगिता प्राप्त होती है और पांचवी रोटी का उपभोग करने पर उसे 20 उपयोगिता प्राप्त होती है। यदि वह छठी रोटी का उपभोग करता है तो ऐसी स्थिति में उसे शून्य उपयोगिता प्राप्त होती है, तथा अगली रोटी का यदि वह उपभोग क्रम जारी रखता है तब उससे मिलने वाला जो तुष्टि गुण है, जो संतुष्टि है, वो आप उसकी ऋणात्मक हो जाती है, माइनस में पहुंच जाती है और वह उसे नेगेटिव शो कराती है। एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल। सपोज दैट वी स्टार्टेड ईटिंग द ब्रेड, वी गेट 100 यूटिलिटी फ्रॉम 1 यूनिट, 80 यूटिलिटी फ्रॉम सेकेंड यूनिट, 60 यूटिलिटी फ्रॉम थर्ड, 40 यूटिलिटी फ्रॉम फोर्थ, 20 यूटिलिटी फ्रॉम फिफ्थ, 0 यूटिलिटी फ्रॉम सिक्स और 20 यूटिलिटी नेगेटिव फ्रॉम सेवन्थ यूनिट। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी के बारे में पढ़ा, उसे एग्जाम्पल द्वारा समझा। अगली वीडियो में हम इसे एक सारणी, टेबल द्वारा और इसके स्ट्रक्चर द्वारा समझेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।